अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ओवरऑल फीचर्स। तो सबसे पहले स्कूल डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलता है चार्ट, टोटल क्लासेस, टोटल सेक्शंस, टोटल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक्टिव, स्टूडेंट्स इनएक्टिव, टोटल फ़ी वाउचर, पेड फीस, टोटल अनपेड, पेमेंट रिसीव्ड, अमाउंट पेंडिंग, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, एग्ज़ाम टाइम टेबल, एग्ज़ाम रोल नंबर स्लिप्स, एग्ज़ाम रिजल्ट, टोटल स्टाफ, स्टाफ एक्टिव, लाइब्रेरी बुक्स, इनकम एंड एक्सपेंसिव चार्ज, न्यू एडमिशन। ये स्कूल का ओवरऑल जो रिकॉर्ड जो डाटा है वो आपको स्कूल के डैशबोर्ड में मिलेगा। तो सबसे पहले हम फ़ी सेक्शन की बात करते हैं। फ़ी सेक्शन में आपको डैशबोर्ड दिखने को मिलता है। तो डैशबोर्ड में आपको मिलते हैं टोटल वाउचर्स, पेड वाउचर्स, अनपेड वाउचर्स की तादाद, पेमेंट रिसीव्ड, अमाउंट पेंडिंग, एक्सपेंसेस, इनकम। डैशबोर्ड में यानी कि ओवरऑल रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है कि कितनी पेमेंट आ गई है, कितनी पेमेंट रहती है, कितने इनकम और जो एक्सपेंसेस के टोटल जो हैं वो आपको रिकॉर्ड डैशबोर्ड में मिलेगा। फ़ी वाउचर्स की हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। ये पेड जो है इससे मतलब है कि फ़ीस इनकी जमा हो चुकी है, अनपेड से मुराद यह है कि इनकी फ़ीस अभी तक पेंडिंग है, रहती है। तो यहाँ पे जो भी आप सर्च कर सकते हैं नाम के साथ, रोल नंबर के साथ, स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से सर्च कर सकते हैं, क्लास के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। आप सिंगल वाउचर, एक सिंगल स्टूडेंट का फ़ी वाउचर जनरेट कर सकते हैं, या सारी क्लास का इकट्ठा फ़ी वाउचर जनरेट कर सकते हैं, या फैमिली फ़ी वाउचर्स वगैरह वो आप लोग जनरेट कर सकते हैं। और फ़ीस जो है वो आपने अगर कलेक्ट कर ली है तो आप यहाँ पे उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। जो अनपेड है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलेक्ट पेड हो जाएगा, फ़ीस इसमें कलेक्ट कर सकते हैं आप। इनकम को मैनेज कर सकते हैं कि स्कूल की जो आमदन है उसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं। डेली या वीकली आमदन जो है, या मंथली, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस कि आपके स्कूल के जो अखराजात हो रहे हैं उसको आप लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। और जहाँ पे भी एक्सपोर्ट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर में, वो आप एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीस टाइप, आप एक क्लास की फ़िक्स फ़ीस टाइप रख देते हैं, बाद में स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं तो उसमें डिस्काउंट कर सकते हैं। तो इससे जो सारी क्लास का जो फ़ीस वाउचर जनरेट होता है उससे हेल्प मिलती है। स्कूल के ओवरऑल पेड वाउचर्स या अनपेड वाउचर्स उनका प्रिंट निकाल सकते हैं आप। एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में आप लोग एग्ज़ाम्स को कंट्रोल करते हैं। जो एग्ज़ाम पहले से जनरेट हो चुके हैं उनके आप लोग रोल नंबर स्लिप्स, टाइम टेबल, रिज़ल्ट कार्ड वो ऑन द रिकॉर्ड रख सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं जब मर्ज़ी। इसके अलावा अगर साल में 3 महीने बाद या 6 महीने बाद पेपर होते हैं तो उन सब का एक ही वक्त में, सबका एक रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर, जितने भी साल में पेपर्स हुए हैं सब एक ही रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर प्रिंट हो जाता है जी, ऑटो ही। ये मैनेज ग्रुप्स में कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप्स वगैरह जो जनरेट होती हैं वो ऑटो होती हैं, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपने लिखनी। इन्फॉर्मेशन वही होती है स्टूडेंट की जो आप एडमिशन करते वक्त करते हैं। तो रोल नंबर स्लिप जो है ये जब सॉफ्टवेयर में कोई भी डाटा आप इनपुट करते हैं तो स्टूडेंट के पोर्टल पर ऑटो अपलोड हो जाता है। जैसे ये रोल नंबर स्लिप सीधे जनरेट हुई हैं तो जो वेबसाइट के ऊपर जो स्टूडेंट का पोर्टल होगा उसके ऊपर ऑटो ही ये रोल नंबर स्लिप्स, रिज़ल्ट कार्ड ऑटो ही अपलोड हो जाते हैं। तो ये पिक के साथ रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी जो कि स्टूडेंट अपने पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता है। अगर आप लोग इधर से प्रिंट निकाल के देना चाहें तब भी आप लोग प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो इसमें क्लासेस कब होगा, पेपर टाइम वगैरह सब कुछ रोल नंबर स्लिप के ऊपर होता है। अगर आप लोग सारी क्लास के इकट्ठे रोल नंबर स्लिप प्रिंट करके उनको देना चाहते हैं या फाइल बना के देना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिज़ल्ट कार्ड बनता है, आप लोगों ने इधर से रिज़ल्ट कार्ड यानी कि उनके पेपर के जो मार्क्स हैं वो लिखने हैं। तो रिज़ल्ट कार्ड ऑटो ही बन के स्टूडेंट के पोर्टल पर अपलोड हो जाता है। यूँ ही आप इधर मार्क्स वगैरह लिखेंगे उसका ऑटो ही
सॉफ्टवेयर रिज़ल्ट कार्ड जनरेट कर देगा और स्टूडेंट के पोर्टल पर उसको शो हो जाएगा। या सारी क्लास का आप इकट्ठा जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है वो प्रिंट कर सकते हैं। रिज़ल्ट की असेसमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है पूरे सेशन में। उसका सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कितनी परसेंटेज जा रही है, किस सब्जेक्ट में वो लो जा रहा है, किस सब्जेक्ट में वो हाई जा रहा है। ये रिज़ल्ट असेसमेंट में जो ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो आप लोग उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसको आप लोग यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको इकट्ठा सबका आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक रिपोर्ट जो है वो आप लोग इस सॉफ्टवेयर में जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोग सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री करते हैं तो जो स्टूडेंट का पोर्टल होगा उस पर ऑटो ही अपलोड हो जाते हैं। जो आपकी वेबसाइट बनेगी उसके ऊपर जो स्टूडेंट का पोर्टल होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन की। इसमें आप लोग स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट न्यू है तो उसका एडमिशन फॉर्म ओपन होगा। ये एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा। तो इस एडमिशन फॉर्म में हर वो फीचर है जो कि एक बेसिक एडमिशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी से आप लॉगिन डिटेल जो है वो जनरेट करके यूज़र नेम पासवर्ड स्टूडेंट को देंगे, वो अपने पोर्टल पे यूज़ करेगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक्सेल शीट के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से सैंपल डाउनलोड करें फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप एक्सेल शीट के थ्रू सब स्टूडेंट्स का इकट्ठा एक ही वक्त में रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो चुका है, उनके मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। उनका आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, उनकी पूरी प्रोफाइल या रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा से उसका एडमिशन फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी कार्ड तो आपको अलहदा से इंफॉर्मेशन नहीं देनी, वही जो इंफॉर्मेशन आपने एडमिशन फॉर्म में दी है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का ऑटो ही आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है। तो स्टूडेंट को प्रमोट करना है एक सेशन से दूसरे सेशन में, एक क्लास से दूसरी क्लास में, वो भी आप लोग कर सकते हैं। सर्टिफिकेट है, स्कूलिंग सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट है। अपनी मर्जी से आप सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। सबसे अहम फीचर आता है कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू SMS सेंड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को सेंड करना है या सारी क्लास को सेंड करना है वो कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपने जब स्टूडेंट को पूरी क्लास को सेंड करते हैं तो उनके नेम के साथ उनको मैसेज जाएगा, उनके रोल नंबर के साथ जाएगा, यहाँ से वेरिएबल अगर आप लोग को यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को सेंड करना है तो सही, अदरवाइज़ आप लोग उनके पेरेंट्स को सेंड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सेंड नोटिफिकेशन कर दें तो SMS सेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं एकेडमिक सेक्शन की। आप सॉफ्टवेयर में क्लास सेक्शन जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10th क्लास है तो उसमें 10th A या B है, बॉयज़ या गर्ल्स है 10th, तो वो आप लोग सेक्शन जनरेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं जो कि रोल नंबर, स्लिप, रिजल्ट कार्ड वगैरह के लिए ज़रूरी होंगे। टाइम टेबल बनाने के लिए ज़रूरी हैं सब्जेक्ट बना के उसके असाइन टीचर कर सकते हैं आप लोग। क्लास टाइम टेबल बना सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। स्टाफ का टाइम टेबल बन सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके अलावा स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो लगाई जा सकती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये सब कुछ रिकॉर्ड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर उनके पोर्टल पर ऑटो अपलोड हो जाता है। स्टूडेंट घर बैठे ऑनलाइन जो अपने पोर्टल के थ्रू लीव भेजता है, ऑनलाइन लीव रिकॉर्ड रहेगी तो टीचर जो है यहाँ से अप्रूव कर सकता है लीव को। इसके अलावा टीचर्स जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टडी मटेरियल सेंड कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को होमवर्क सेंड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू।
नोटिस बोर्ड, जहाँ पे नोटिस बोर्ड अगर यानी कि ओवरऑल स्कूल को या किसी क्लास को आपने कोई पैगाम भेजना है तो वेब पोर्टल के थ्रू वो आप भेज सकते हैं। नोटिस बोर्ड पे जो कुछ लिखेंगे उनके पोर्टल पर शो हो जाएगा। कोई इवेंट्स आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, उसको आप लोग जनरेट कर सकते हैं इधर से, तो ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनके पोर्टल पर कोई हमारा इवेंट्स आ रहे हैं नेक्स्ट। लाइव क्लासेस, जैसा कि कोरोना में हुआ था, तो अगर ऐसा खुदा न खासा दोबारा होता है तो सॉफ्टवेयर में जो फीचर मौजूद हैं कि स्टूडेंट्स जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आप लाइव जो टीचर है लाइव क्लासेस देंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्टूडेंट आगे से पोर्टल पे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ की रेटिंग जो है स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफ सेक्शन की। इसमें आप लोग स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। रोल्स यानी कि परमिशंस, यानी कि अगर टीचर को आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है, वो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, तो उसमें आप टीचर को कौन कौन सी परमिशन इजाज़त देंगे कि वो आपकी सॉफ्टवेयर में कौन कौन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। यानी कि वो सिर्फ क्लास को हैंडल करेगा, स्टूडेंट की लीव को और स्टूडेंट के अटेंडेंस को, स्टडी मटेरियल को, अपनी मर्ज़ी से आप परमिशन दे सकते हैं सॉफ्टवेयर में। जिसके अलावा क्लर्क है, लाइब्रेरी वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला है, इस परमिशन से आप लोग उनको दे सकते हैं। स्टाफ जो है सिंगल एक स्टाफ उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं या बल्क में, यानी कि एक्सेल शीट के थ्रू साहब जो रिकॉर्ड है वो एक ही वक्त सारे टीचर्स का, स्टाफ का, क्लर्क वगैरह का वो अपलोड कर सकते हैं। स्टाफ की अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाई जा सकती है, ये ऑन द रिकॉर्ड रहेगा टीचर के पोर्टल पर भी। इसके अलावा स्टाफ लीव, अगर कि स्टाफ ने लीव करनी है तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू लीव भेजेगा, तो जो ऑनलाइन भेजी जाएगी उसका रिकॉर्ड रहेगा एक सॉफ्टवेयर में। लाइब्रेरी सेक्शन में आप लोग लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं, बुक्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनका बुक्स का नेम, ऑथर नेम, ये सब जो है वो आप लिस्ट वाइज बना सकते हैं। जो बुक्स इशू हो गई हैं, कौन सी बुक किस स्टूडेंट ने ली है, किस स्टाफ मेंबर ने ली है। लाइब्रेरी कार्ड ऑटो जनरेट हो जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट की एडमिशन इंफॉर्मेशन या स्टाफ की इंफॉर्मेशन वगैरह पहले से होगी, ऑटो ही लाइब्रेरी कार्ड जनरेट किए जा सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजर, यानी कि आपको ये सब चीज़ों का हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक टीचर को या आपका जो लाइब्रेरी अटेंडेंट है उसको यूज़र नेम पासवर्ड दें, परमिशन लगा दें लाइब्रेरी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी को मैनेज कंट्रोल कर सकेगा, बाकी कोई और सॉफ्टवेयर का फीचर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें वो व्हीकल्स वगैरह जो है उनकी इंफॉर्मेशन, उनके रूट्स वगैरह वो इधर रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो इसके लिए अलहदा से यूज़र नेम पासवर्ड दिया जा सकता है ट्रांसपोर्ट मैनेजर को, तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन को ही कंट्रोल कर सकेगा। अगर आपके स्कूल का हॉस्टल है तो हॉस्टल वार्डन का यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार फीचर्स मौजूद हैं सॉफ्टवेयर में।